इतना पैसा 25 अरब रुपए कहाँ से आया, कहाँ जाना था, कहाँ जाता रहा, किसका है? कुछ लोगों का ख्याल है कि भी ये चूंकि बड़े लोगों की कहानी है। डॉक्टर फजीला अब्बासी बहुत बाअसर खातून हैं और यानी कि इनके हाथ बहुत आगे तक हैं। हमज़ा अब्बासी का नाम इस केस में आ रहा था इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, लेकिन हमज़ा अब्बासी इसके ऊपर एक ट्वीट कर चुके हैं डिटेल में कि भी मेरा इस केस से कोई ऐसा तल्लुक़ नहीं है। भी हो बिजनेसमैन, वो इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल और दुबई और विलास और ये सारी कहानी, यानी कि ये आसान नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है। FIR हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग के, और दूसरी जो इन्होंने अपना इस्लामाबाद में क्लिनिक बनाया हुआ है वो एक कमर्शियल जगह नहीं है। CDA को भी बहुत मुद्दत बाद होश आई है। चलिए शुक्र है पाकिस्तान के इदारे जाते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मियाँ और आप देख रहे हैं माय ओपिनियन विद शाहिद मियाँ का एक नया व्लॉग। नाज़रीन, आज मैं आजकल जो एक टॉप ट्रेंडिंग स्टोरी चल रही है जिसके ऊपर काफ़ी मीडिया में डिस्कशन भी हो रही है, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अगर बाय लॉ हम देखें, कानून ने अपना रास्ता भी इख्तियार कर लिया है, और उसके ऊपर मेरी एक सहाफ़ी ज़िम्मेदारी समझती है कि मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखूँ। अमूमन मेरे व्लॉग इस तरह के होते नहीं हैं। मैंने हमेशा पाकिस्तान की बात की है, पॉजिटिव पाकिस्तान की बात की है, और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज की बात की, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को भी हमें हाईलाइट करना चाहिए, क्योंकि और इन चीज़ों को रोकना भी चाहिए, क्योंकि ये जितने लोगों में अवेयरनेस जाएगी तो शायद आइंदा ऐसी चीज़ें ना हो माशरे में, सोसाइटी में। तो ये हमज़ा अब्बासी एक मशहूर हमारे अदाकार हैं और मॉडल भी हैं, और एक सियासी जमात में उनका तल्लुक़ भी रहा है। ये उनकी बड़ी बहन है, और ऑलरेडी हमज़ा अब्बासी का नाम इस केस में आ रहा था इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से, लेकिन हमज़ा अब्बासी इसके ऊपर एक ट्वीट कर चुके हैं डिटेल में कि भी मेरा इस केस से कोई ऐसा तल्लुक़ नहीं है, और ना ही मेरी बहन का कोई ऐसा वक़्त आने पर ये साबित किया जाएगा। लेकिन चलिए वो एक चीज़ अलहदा से है, चूँकि वो केस अभी अदालत में है, उसके ऊपर मैं डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर फजीला अब्बासी जो रही हैं, यानी कि ये इस्लामाबाद में एस्थेटिक क्लिनिक इनका है, और ब्यूटिशियन भी है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, और बहुत सारे आपने टेलीविज़न के मॉर्निंग शोज़ में इनको देखा होगा। और इनका जो लाइफस्टाइल है, ऑलरेडी आपने शायद आपको पता होगा कि इनके पास बहुत सारी गाड़ी है। मैंने इनका टिकटॉक अकाउंट भी देखा। इनके लग्जरी लाइफस्टाइल से लगता है कि एक जिसको इन्होंने कहा है अपने सालाना इनकम टैक्स रिटर्न्स में कि 4 से 6 लाख रुपए इनकी इनकम है, उनके टिकटॉक अकाउंट्स के में शहाना इनका लाइफस्टाइल देखते हुए ये नहीं लगता कि भी वाकई इनकी इतनी इनकम है, क्योंकि 4 से 6 लाख या 10 लाख या 15 लाख रुपए इनकम वाला इंसान या खातून कोई भी हो, बिजनेसमैन, वो इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल और दुबई और विलास और ये सारी कहानी, यानी कि ये आसान नहीं है, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ है। कुछ लोगों का ख्याल है कि भी ये चूँकि बड़े लोगों की कहानी है। डॉक्टर फजीला अब्बासी बहुत बाअसर खातून हैं और यानी कि इनके हाथ बहुत आगे तक हैं, पावर में हैं और सियासत में भी है। इनका घराना का भी, इनकी वालदा भी सियासत से तल्लुक़ रहा है। यकीनन एक बड़ी स्ट्रॉन्ग घराने से इनका तल्लुक़ भी है। लोगों का ख्याल है कि ये भी एक इयान अली केस की तरह होगा साबित, जिस तरह से इयान अली को एक सेफ से भी देते हुए पाकिस्तान से भगा दिया गया था, तो आने वाले दिनों में डॉक्टर फजीला के साथ भी ऐसे होने वाला है। देखते हैं, हम भी इस केस को पूरा परसू करेंगे, देखेंगे और वक्तन फ़क्तन आपको बताते रहेंगे, क्योंकि इसमें पाकिस्तान का नाम है। और चूँकि यकीनन इस तरह के जब वाक़यात होते हैं तो इंटरनेशनली बाहर की दुनिया में जब आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात होती है तो उनको बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। जब आप दियारे गार में रहते हुए डिफरेंट कम्युनिटी के साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, चूँकि मैं पाकिस्तान से बाहर ही जाता हूँ तो मैंने देखा इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लोगों के क्वेश्चंस को क्लियर करना पड़ता है। इसलिए हम इस केस को देखेंगे, जो उसकी हेयरिंग्स चलती रहेगी। अभी के मुताबिक इनके पर 2 FIR हैं, एक मनी लॉन्ड्रिंग के, और दूसरी जो इन्होंने अपना इस्लामाबाद में क्लिनिक बनाया हुआ है वो एक कमर्शियल जगह नहीं है। CDA को भी बहुत मुद्दत बाद होश आई है।
چلیے شکر ہے پاکستان کے ادارے جاگ تو جاتے ہیں، کوئی تھوڑا سا دیر سے جاگتے ہیں، لیکن میں اس معاملے میں زیادہ ذمہ داری ایف آئی آر پر ایف آئی اے کے اوپر ہے، ڈپارٹمنٹ میں سمجھتا ہوں ان کو بغیر کسی اثر کے، بغیر کسی پریشر کے اس انویسٹیگیشن کو آگے لے کے چلنا پڑے گا، کیونکہ یقیناً ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے متعلق یہ بھی ایک کہا جاتا ہے، یہ کہاں تک حقیقت ہے، لیکن کچھ تو حقیقت ہوگی کہ انہوں نے بہت ساری شادیاں کی ہیں، کچھ میڈیا رپورٹ کرتے ہیں ان کی 13 شادیاں رہی ہیں، کچھ کہتے ہیں 7 شادیاں، کچھ کہتے ہیں بہت دفعہ ڈیورس بھی ہوئی ہے، اور جتنی ان کی شادی ہوئی ہے، جتنے حضرات سے، جتنے ان کے خامد یا شوہر رہے ہیں، وہ بہت ہی بااصل لوگ ہیں، اور یہ جو انویسٹیگیشن آگے بڑھتی جائے گی آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ کس کا ہاتھ تھا اس میں، یقیناً اتنی رقم، کتنا پیسہ، 25 ارب روپے کہاں سے آیا، کہاں جانا تھا، کہاں جاتا رہا، کس کا ہے، یہ تو آنے والے میرے ویلاگ میں دیکھیے گا۔ مختصر میں اس بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ ایک واقعہ ہوا ہے جس پر آلریڈی بہت سارے ادارے متحرک ہے، کام بھی ہو رہا ہے اس کو، اور میڈیا میں بھی اس چیز کو بڑا سیریسلی لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر فضیلہ عباسی نہ صرف، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کو ہائی لائٹ اور بھی کرنا چاہیے۔ جتنی یہ انڈسٹری ہے، اسپیشلی بیوٹی سلونز ہو گیا، ایستھیٹک کلینک، آنے والے دنوں میں ہم اس کے اوپر تھوڑا سا اور آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ شاید، اور یقیناً ان سب کو انکم ٹیکس کے نیٹ میں اور لے کر آنا چاہیے ان اداروں، ان جیسے انسٹیٹیوٹ کو، اور یقیناً کچھ اور بھی لوگ ہوں گے جو بے نقاب ہوں گے اس چیزوں میں، لیکن ابھی چونکہ انیشلی سٹیجز ہے، دیکھتے ہیں آگے چل کے اس کے ساتھ اس کیس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو پہ۔ اگر کچھ اچھا لگا ہو تو یقیناً میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کے اوپر ضرور پریس کیجیے گا۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں یہ ایک صدقہ جاری ہے کہ سچی بات کو آپ لوگوں تک پھیلائیں۔ یہ تحقیق کے اوپر مبنی میری ویلاگ ہوتا ہے، بغیر کسی پریشرائز کے۔ میں جو بات دل میں ہوتی ہے، جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے، میں وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔